पड़े हुए पौड़े हुए, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे रहेंगे कब तक, बोले सूर्य उदय जब तक नहीं आ जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा, भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब से देखो, वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी के गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके यावा में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं। पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी। क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में है गयो है। तम गोरजत छुरित कुंतल बद्धवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारु हासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक ही है भाव। और हमारी बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? वो लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में। क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे। बिना घंटी की आरती होगा ठाकुर जी की, बिना घंटी के भोग प्रसाद पाले। क्यों? नंद जी के लाला है, नंद के घर के लाला है। घंटी इनके लाला तो हमारे यहाँ है। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुख खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगो, खुद खाऊंगो। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ घेर दे, कछु। नंद बाबा 3 बार नहावे दिन में। क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। ऐसे ये कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी? हमारी आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल। वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अवई जो सेवा है रही है, ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के, तो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वहां को लेके जा ले अपने यहाँ पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेरते हो, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गेरेंगे, पक्का है।
पूरी गेर दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ पे फिसलते नहीं। समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे काम में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सुबह उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से। ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पावन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले। इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने की वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम